Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students. Today we will discuss about osmosis. Osmosis क्या है? बेसिकली हमने डिफ्यूजन को डिफ़ाइन किया था कि जब कोई मॉलिक्यूल हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में चला जाता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ये osmosis जो है ये हमारे पास भी वही डिफ्यूजन है, लेकिन इसमें भी हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मॉलिक्यूल चली जाती है, लेकिन यहाँ पे एक मेम्ब्रेन क्रॉस होता है जिसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है और ये एक इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, और ये एक ख़ास लिक्विड में पड़ा हुआ है या एक ख़ास सोल्यूशन में हमने इसको रखा हुआ है। अब यहाँ पे अंदर जो मॉलिक्यूल है पानी का ये कम है, बाहर क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा मकदार से कम मकदार वाले रीजन में ये वाटर मॉलिक्यूल खुद ब खुद अंदर जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी फिनोमेना के दौरान एक मेम्ब्रेन क्रॉस हो गया जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल है। तो जब भी किसी डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस होता है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? हाई अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन से लो अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल चले जाते हैं। मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन चले जाते हैं, या अंदर ज़्यादा है बाहर आते हैं, तो ये भी डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो है चाहे अंदर ज़्यादा है या बाहर ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा मकदार वाली एरिया से कम मकदार वाले एरिया में चले जाते हैं, और ये क्या है? हमारे पास डिफ्यूजन है। लेकिन अगर जब किसी डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन क्रॉस होता है, सो सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट क्या है? वाटर मॉलिक्यूल across the semi-permeable membrane या across the cell membrane is called osmosis. Basically, osmosis is controlled by the concentration of solutes in water. ये सॉल्यूट ऑफ वाटर पर डिपेंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और अंदर क्या है? कम है। तो जब बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि बाहर वाटर मॉलिक्यूल क्या है? हमारे पास कम है, तो फिर पानी अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम है और तो इसका मतलब ये होगा कि पानी क्या है? ज़्यादा है, तो पानी खुद ब खुद अंदर जाएगा। तो ये जो हमारे पास ऑस्मोसिस है ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये इट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, अच्छा, वाटर मूव फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बाहर सॉल्यूट कंसनट्रेशन बाहर क्या हो? कम हो, और अंदर क्या हो? ज़्यादा हो, तो पानी बाहर से अंदर जाएगा। अगर सॉल्यूट कंसनट्रेशन अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है तो पानी अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट कंसनट्रेशन इन द सॉल्वेंट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है। अब सबसे पहले अब इसको डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे, बाद में आपको जब समझ आएगा कि किस तरह ऑस्मोसिस होता है और ऑस्मोसिस के लिए कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और फिर इन तीन सोल्यूशन का क्या इफेक्ट है प्लांट सेल के ऊपर या एनिमल सेल के ऊपर। हमारे पास सबसे पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लो एंड द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज हाई। जब किसी सोल्यूशन में लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन हो और हाई सॉल्वेंट कंसनट्रेशन हो, सो सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब है कम। ठीक है, जब सॉल्यूट किया हो कम हो और सॉल्वेंट किया हो ज़्यादा हो, मतलब पानी ज़्यादा है और इसमें जो क्या है मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के वो क्या है? कम है, तो ये हमारे पास आ गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। दूसरा है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन हो और लो सॉल्वेंट हो, मतलब पानी कम है और सॉल्यूट क्या है? ज़्यादा है, एक दूसरे के उलट है। ऊपर में सॉल्यूट क्या है? कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। नीचे में हाइपरटोनिक में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन है और लो सॉल्वेंट कंसनट्रेशन है। ठीक है, फिर है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स सेम, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो? दोनों सेम हो, तो ये हमारे पास आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन की। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। अब अगर हम कोई सेल प्लांट सेल हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखता है तो इसके साथ क्या होता है, या फिर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो इसके साथ क्या होता है, और फिर आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखता है तो इसके साथ क्या होता है। फिर हम ये जो प्रोसेस ये एनिमल सेल पे अप्लाई करेंगे कि अगर हम किसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो इसके साथ क्या होता है, फिर उसी एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखता है तो क्या होता है, और फिर उसी एनिमल सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखता है तो इसके साथ क्या होता है। अब इफेक्ट ऑफ दिस सोल्यूशन ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। सबसे पहले हम आते हैं टुवर्ड द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगर हम किसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सोल्यूशन है हमारे पास और हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास
सॉल्यूट क्या है, कम है और पानी ज़्यादा है, और हम इसमें एक साइड पे प्लांट सेल रख देते हैं और एक साइड पे एनिमल सेल को रख देते हैं। दोनों पे क्या इफेक्ट होगा, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, और बाहर जो है पानी ज़्यादा है और बाकी जो सॉल्यूट है वो क्या है हमारे पास कम है। तो क्या इफेक्ट होगा, एनिमल सेल रप्चर्स, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है तो एनिमल सेल बहुत ज़्यादा पानी इब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और जब ये बहुत ज़्यादा पानी इब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो ये रप्चर होता है, ये मतलब क्या है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्टिंग होती है इसकी, ठीक है। तो ये सेल जो है ये ख़राब होता है, रप्चर होता है, रप्चर का मतलब है ब्लास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और प्लांट सेल जो है ये टर्जिट होता है, टर्जिट का मतलब है जब किसी सेल पानी इब्ज़ॉर्ब कर लेता है और ये स्विल अप होता है, ठीक है, और सख्त हो जाता है। सो सच टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड टर्जिट सेल। Seal which absorb water becomes swell up and rigid is known as क्या, टर्जिट सेल। अच्छा, अब एनिमल सेल जो है ये मतलब मर जाता है, ख़त्म होता है, और प्लांट सेल जो है ये और भी हेल्थी होता है। क्यों, क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर कोई सिलवाल नहीं होता और प्लांट सेल के ऊपर सिलवाल है, तो सिलवाल जो है ये एक्सटेंड देता है प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल रप्चर नहीं होता, प्लांट सेल जो है ये ब्लास्ट नहीं होता, लेकिन एनिमल सेल जो है ये ब्लास्ट होता है, ये रप्चर होता है, क्योंकि एनिमल सेल के ऊपर कोई सिलवाल नहीं होता। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है, एनिमल सेल पे भी इसका इफेक्ट है और प्लांट सेल पे भी इसका इफेक्ट है। एनिमल सेल पे क्या इफेक्ट है, एनिमल सेल पे इफेक्ट ये है कि एनिमल सेल को ये ब्लास्ट कराते हैं, और प्लांट सेल पे क्या इफेक्ट है, प्लांट सेल को ये टर्जिट बना लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा सोल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा कम है और सॉल्यूट क्या है ज़्यादा है, हम इसी सॉल्यूशन में एनिमल सेल रख देते हैं और प्लांट सेल को भी रख देते हैं। सो बोथ द सेल्स बिकम श्रिंक, दोनों सेल जो है ये क्या होता है, ये सूख जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी बाहर अंदर से बाहर आता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है, हाई अमाउंट ऑफ क्या है सॉल्वेंट जो है ये लो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ चले जाते हैं। ये एक सोल्यूशन है हमारे पास, हम यहाँ पे पानी बहुत क्या है, कम है, और हमने इसको एनिमल सेल भी यहाँ पे रख दिया और प्लांट सेल को भी यहाँ पे रख दिया। एनिमल सेल के अंदर भी काफ़ी पानी होता है और प्लांट सेल की भी होता है, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो पानी खुद ब खुद बाहर आएगा, इससे भी बाहर आएगा और इससे भी बाहर आएगा, तो ये सेल भी क्या हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, ये सूख जाएगा और ये सेल भी श्रिंक हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो इफेक्ट है ये दोनों सेल पे क्या होता है हमारे पास, सेम होता है, चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। तीसरा जो है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है जिसमें पानी और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, दोनों सेम है, हम इसमें एनिमल सेल रख देते हैं और प्लांट सेल को भी यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ये है कि एनिमल सेल रिटेन देयर शेप, एनिमल सेल्स जो है ये अपनी शेप को रिटेन कराते हैं, क्योंकि एनिमल सेल को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, अगर ये बहुत ज़्यादा पानी इब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये क्या होता है, फिर ये ब्लास्ट होता है। लेकिन प्लांट सेल जो है ये श्रिंक होता है, क्योंकि बिकॉज नेट अपटेक इज़ नॉट इनफ, इसके लिए जो नेट अपटेक होता है प्लांट के लिए वो प्लांट सेल के लिए इनफ नहीं होता, तो प्लांट सेल जो है इस तरह श्रिंक होता है जिस तरह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन इनका सेम इफेक्ट है ऑन प्लांट सेल, लेकिन इनका डिफरेंट इफेक्ट है ऑन एनिमल सेल, क्योंकि यहाँ पे एनिमल सेल फ्लैशड होता है, एनिमल सेल यहाँ पे श्रिंक होता है, लेकिन यहाँ पे श्रिंक नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल जो है ये अपनी शेप को रिटेन करा सकता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, लेकिन प्लांट सेल के लिए नेट अपटेक चाहिए, पानी का ज़्यादा या अपटेक चाहिए, और वो अपटेक जो है वो फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नहीं मिलता। ओके।